गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हैं। अभी जो हम रीडिंग करेंगे इसमें हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए। और ये जनरल कलेक्टिव वीडियो है, सबके साथ मैच नहीं करेगा, रेजोनेट नहीं करेगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और किसी भी मून साइन, ज़ोडिएक आपका कोई भी हो, कोई भी लग्न राशि हो, आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। बट यहाँ पे राशि बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है, मैटर नहीं करती है। एट ऑफ कप्स, सन, स्ट्रेंथ, राशि हो सकता है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। मैं पहले कार्ड्स अरेंज कर लेती हूँ। आई होप कि आपको कार्ड दिख रहे हैं, बट नहीं भी दिख रहे हैं तो डोंट वरी, मैं आपको सारे कार्ड्स बताऊंगी। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन दिख रहा है वो है लियो का। बाकी सारे एलिमेंट्स हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, जेमिनाई और एक्यूरस, एरीज, लियो, साजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो सारे राशि, सारे ही एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ चीज़ें मैं आपके पास्ट के बारे में बताना चाहूँगी, और ये अगर एनर्जी आपसे मैच कर रही है तो आगे प्रेजेंट और फ्यूचर भी डेफिनेटली आपके साथ मैच करेगा। ओके, दो भी फिर भी ये जो रीडिंग है वो कलेक्टिव है, तो सारी चीज़ें हो सकता है कि मैच ना करे, कुछ चीज़ें हो सकता है कि ना मैच कर रही हो। तो चलिए मैं पहले आपको चीज़ें बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप दोनों में ही मुझे दिखता है कि हो सकता है कि ईगो प्रॉब्लम है। आपके अंदर भी ईगो प्रॉब्लम है, आपके पार्टनर के भी अंदर ईगो प्रॉब्लम है, लेकिन आपके पर्सन के अंदर ज़्यादा मुझे ईगो प्रॉब्लम दिखाई देता है। काफ़ी एटीट्यूड में रहना। देखिए, एटीट्यूड कैरी करना अच्छी बात है, बट रॉन्ग एटीट्यूड कैरी करना जिससे कि किसी को आप हर्ट कर दे, किसी को आप नेग्लेक्ट करें या किसी को आप डिसअपॉइंट कर दे, हमेशा हो सकता है कि इनके एटीट्यूड की वजह से आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हो, या आपको ऐसा एहसास हुआ हो कि जैसे कि आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है उनकी लाइफ में। या तो हो सकता है कि इन्होंने आपको इतना ज़्यादा ट्रिगर्स दिया हो कि आपको सेल्फ डाउट या सेल्फ वर्थ इश्यूज भी हुए हो। ठीक है, ये एक रीज़न है। दूसरा, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि उनको ऐसा लगता है कि आप नेगेटिव एटीट्यूड कैरी करते हैं। माइट भी हो सकता है कि आप काफ़ी स्टेबल हो, जितना आप स्टेबल हो वो उतना स्टेबल नहीं हो, और जिसके वजह से अगर आप उनको कुछ सजेस्ट भी करते हैं या कुछ समझाने की कोशिश करते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि आप अपना एटीट्यूड दिखा रहे हैं या फिर ईगो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में, चाहे उनके तरफ से आपके लिए हो या आपके तरफ से उनके दिल में ये फीलिंग्स, भावनाएं रही हो। ठीक है, मुझे जो दूसरा सिनेरियो दिख रहा है आप दोनों के बीच में पास्ट में, ये पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी को लेकर कंफ्यूज थे।
उनको समझ में एक्चुअली में नहीं आ रहा था कि उनको इस रिश्ते में रहना चाहिए, उनको अपने काम के ऊपर फोकस करना चाहिए, अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस करना चाहिए, या क्या होगा इस कनेक्शन का फ्यूचर। वो आपके साथ रहकर भी इस कनेक्शन को ना लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देख पा रहे थे, एक कंफ्यूजन वाला माइंडसेट में थे, जिसके वजह से इन्होंने आपसे मूव ऑन करने का सोचा और ये मूव ऑन करके चले भी गए आपके लाइफ से, जस्ट बिकॉज कि ये क्लियर नहीं थे और इस वजह से इन्होंने आपसे मूव ऑन किया। तीसरी चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच में, हर रोज़ झगड़े, हर रोज़ आप दोनों के बीच में फाइट होना, हर दिन ही वो कुछ ऐसे सिली मिस्टेक्स करते हैं, या हर दिन ही वो आपको एक्सक्यूज़ देते हैं या झूठ बोलते हैं, कुछ तो ऐसा वो करते रहते हैं जिसके वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े और फाइट्स कंटिन्यूस रोज़ रोज़ हो रहे थे। ठीक है, आपके लाख समझाने के बाद भी वो समझ नहीं पा रहे थे इस कनेक्शन की वैल्यू को, और मे बी आप दोनों के बीच में एज डिफरेंट हो, इमेच्योर बिहेवियर रहा हो आपके पार्टनर का आपके साथ इस कनेक्शन के प्रति। जो तीसरा रीज़न मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में इतना ज़्यादा फाइट बढ़ गया था, झगड़ा हो गया था कि आप दोनों एक दूसरे की बात को एक्चुअली में समझ ही नहीं पा रहे थे, सही डायरेक्शन पे एक दूसरे की बात को रख नहीं पा रहे थे। हमेशा कोई ना कोई बात करने जाओ तो आर्ग्यूमेंट हो जाता था। वो टाइम भी कुछ ऐसा रहा है आप दोनों का, सिर्फ आप दोनों की ही गलती नहीं रही है, कुछ ना कुछ टाइम का भी यहाँ पे रोल रहा है। अगर मैं अभी सिचुएशन की बात करूं कि वो क्या एहसास कर रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, समवेयर वो अपने लिए गए डिसीजन के ऊपर पछतावा फील कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो रह गई बतानी, हो सकता है कि इन्होंने किसी तीसरे इंसान को चूज किया हो, आपको धोखा दिया हो, और क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट रहा हो इस कनेक्शन में, जिसके वजह से इन्होंने आपसे दूरी बनाई या आपसे दूर गए, क्योंकि इनको आपके साथ फ्यूचर स्टेबल नहीं दिख रहा था या क्लियर नहीं हो पा रहे थे आप दोनों के सिचुएशन को देख कर कि आगे ये फ्यूचर में अच्छा होगा या नहीं होगा, या स्टेबल हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा, या वॉट एवर आप दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस है क्या वो कभी ठीक भी हो पाएगा या नहीं होगा। तो हो सकता है इस कंफ्यूजन की वजह से वो किसी तीसरे इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो गए हो और इसके वजह से भी उन्होंने वहाँ पे अपना रिलेशन स्टार्ट कर दिया हो और आपको यहाँ पे मना कर दिया हो। ओके, तो ये है पास्ट की एनर्जी। अभी वही सारी चीज़ें रिपीट बैक जब ये सोचते हैं, जब ये फ्लैशबैक में जाते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करते हैं, इनको रिग्रेशन वाली एनर्जी में ये रहते हैं। अगर थर्ड पार्टी के साथ भी है तो आई डोंट फील कि वो थर्ड पार्टी के साथ बहुत हैप्पी है। समवेयर वो डिसअपॉइंट है अपने लिए गए डिसीजन से, समवेयर वो अनहैप्पी मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आई हो, कोई अच्छी जॉब लगी हो या प्रमोशन मिल गया हो, या कुछ भी ऐसा हो सकता है जो ये स्टेबिलिटी फाइनेंशियली चाहते थे वो चीज़ इनको मिल गई हो, लेकिन फिर भी इनकी लाइफ में खुशियाँ मिसिंग है। सब कुछ है लेकिन खुशियाँ नहीं है, अनहैप्पी है अंदर से, इनसाइड। रोज़ हो सकता है कि ये कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो, रोज़ अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ डेवलपमेंट स्किल्स हो सकता है कि ट्राई कर रहे हो। मे बी हो सकता है कि इनको कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता हो, या शेफ़ भी हो सकते हैं, कुक करते हो बहुत अच्छा, और माइंड भी ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आपने कोई रिसेंटली हो सकता है कि कोई स्किल्स सीखने की कोशिश की है, या आप कोई नया कोर्स कर रहे हैं जहाँ पे आप सीखना चाह रहे हैं, ताकि ये जो भी फसाद आपके जीवन में चल रहे हैं या जो कुछ भी हार्ड टेक से आप गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन है, आप अपने लाइफ में स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, इस ट्रॉमा को आप फील नहीं कर पा रहे हैं, तो माइट भी आप अपने आप को हील कर रहे हैं, स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाए। ओके, तो चलिए मैं कुछ और कार्ड्स लूंगी और हम देखते हैं फ्यूचर का क्या इनका डिसीजन होगा आपकी तरफ आने का। ओके, यहाँ पे चैरियट है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। मैं यहाँ पे कार्ड्स को लगा देती हूँ पहले। ओके,
देखिए कैंसर की एनर्जी स्ट्रांग निकल कर आई है, बाकी सारे ही एलिमेंट्स है, सारी ही राशि है, इसलिए मैं दोबारा आपको नहीं बता रही हूँ। जो मुझे फ्यूचर आउटकम दिखाई दे रहा है या फिर फ्यूचर में हो सकता है कि वो ये स्टेप ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको फ्रैंकली बोलूं तो स्टेप वो लेना चाहते हैं, यानी कि एक्शन वो आपके लिए लेना चाहते हैं। समवेयर वो क्लियर भी हो चुके हैं, क्लैरिटी आ चुकी है कि नहीं आप ही उनके लिए राइट पर्सन हो, आपके साथ उनकी जो लाइफ है वो स्टेबल रह सकती है। एक सेकेंड गाइस, आई फील की ओके यस, कहीं ना कहीं वो आपके साथ ना अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी देख पा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इनको ट्रस्ट इश्यूज भी रहे हैं या फिर वो आपके एक्चुअली में वैल्यू नहीं कर पा रहे थे, तो आई फील कि वो आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू करने लगे हैं, आपकी वैल्यू बढ़ गई है। हो सकता है कि डे बाय आपने, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने नए स्किल्स सीखने की कोशिश की है, कोई कोर्स करने की कोशिश की है, बेसिकली आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप किया है और ये डेवलपमेंट देखकर वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है, आपसे अट्रैक्टिव फील करते हैं। लेकिन अभी भी वो ना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ये डिसीजन नहीं ले पाने का रीज़न आपकी लाइफ से चले जाना, आपको हार्ट ब्रेक कर देना, इस सिचुएशन में आपको पूरी तरीके से तोड़ देना, ठीक है, अपने वादे को पूरी तरीके से नहीं निभा पाना। मे बी माइट भी ये इस वजह से कंफ्यूज्ड है, या हो सकता है कि जो रोमांटिक पार्टनर के साथ ये डील कर रहे थे अभी भी वो रोमांटिक पार्टनर इनकी लाइफ में हो सकती है, बट ये खुश नहीं है। मैं अभी भी बोलूँगी, अगर वो गई नहीं है या गया नहीं है तो वो खुश नहीं है। कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप इनको ट्रॉमा दे रहा है, वो रिलेशनशिप इनको प्रॉब्लम ही दे रहा है। चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे उनका कोई भी डिसीजन हो, चाहे उनके खुद के थॉट्स ही क्यों ना हो आपके बिना, वो उनको ट्रॉमा ही दे रहे हैं। वो रात को लिटरली सो नहीं पाते हैं, हमेशा वो आप से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम पे ये चाहे आपके तरफ बहुत बड़ा कोई कमिटमेंट लेकर आए या ना आए, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकती है। मे बी आपको कॉल, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत स्ट्रांग यहाँ पे वो आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में शेयर करे, अपने पेन्स के बारे में शेयर करे, आपसे बात करे, या हो सकता है कि बिल्कुल ऑपोजिट आपको दिखाने की कोशिश करे कि वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, जो काम कर रहे हैं या जो प्रमोशन मिला है या जो काम उनको मिला है उसके बारे में आपको बताए। तो मुझे लग रहा है कि आपको अपनी लाइफ के हैप्पीएस्ट पार्ट को बताने की कोशिश करेंगे, या जब बात करेंगे आपको काफ़ी हैप्पी लगेंगे, बट इनसाइड उनकी बातों से उनको जज मत कीजिएगा, क्योंकि इनसाइड वो काफ़ी पेन में है, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और आपको पता है 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत पेनफुल होती है। लोग सो नहीं पाते हैं, आइसोमेनिया की प्रॉब्लम हो जाती है, इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड या टेंस्ड है कि ये पर्सन, ये जो कुछ भी इनकी लाइफ में चल रहा है प्रॉब्लम, ये आपको शो नहीं करेंगे जब ये आपसे बात करेंगे, बट इनके लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स चल रहे होंगे जब ये आपसे बात करने के लिए आएंगे। बट यस, अभी भी इनको टाइम लग सकता है आपके तरफ। देखिए एक्शन ये लेना चाहते हैं, चैरियट की एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो थोड़ा सा इनको टाइम लग सकता है अब मीन्स पूरे तरीके से पास्ट को क्लियर करके आपकी तरफ आने में। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर थर्ड पार्टी है तो माइट भी थर्ड पार्टी अभी तक उनकी लाइफ से गई नहीं है, तो उसको निकाल के पूरी तरीके से आपको कमिटमेंट देने में थोड़ा वक्त लेंगे, वो थोड़ा अभी भी टाइम ले सकते हैं। ओके, सो या आज के लिए गाइज इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो, ये रीडिंग पसंद आई है। अगर वीडियो रेजोनेट करती है, आपको अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, अपना प्यार देना ना भूले। अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, ओम शांति ऑल।